बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तारीख का सबसे स्याह तरीन बाब लिखा जा रहा है और तारीख किस तरीके से लिखी गई है इन 16 महीनों में और अभी जो लिखी जा रही है इसमें तमाम पाकिस्तान का बदबूदार निज़ाम बेनकाब हुआ है। इसमें तमाम इदारे जो छुपे रुस्तम थे, जो बंद कमरों में कार्रवाइयाँ करने के आदी थे, तमाम वो लोग जो अपने ज़मीर बेचते थे, तमाम वो लोग जो ईमानदारी से पाकिस्तान के हलफ उठाने के बाद बेईमानी से करप्ट और चोर डकैत इश्तिहारी मफरूर ऐसे लोगों की पुश्तपनाही में अपने काम को सरअंजाम देते रहे, वो बेनकाब हुए। तमाम वो निज़ाम अदल बेनकाब हुआ जो बड़े बड़े खुद को अपने पाकिस्तान के वफादार और अवाम के वफादार और आइन और दस्तूर के वफादार, वो अलमदार जो अदल और इंसाफ का अलम लेकर घूमते थे, तो तमाम बेनकाब हुए। ये नई नस्ल, ये नए लोग, इनके सामने ये बदबूदार निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हुआ। अगर बात करूं अदल और इंसाफ की तो कहाँ है अदल और इंसाफ, बात करूं आइन की तो कहाँ है आइन, बात करूं दस्तूर की तो किधर है, कानून की तो किधर है, इदारों की तो कौन से इदारे, किस किस्म के इदारे, बात करूं मुअज़्ज़ज़ इदारों की, ताकतवर इदारों की, अदलिया की, पार्लियामेंट की, ऐवान सदर की, तो कहाँ गए ये तमाम इदारे जो सिर्फ अवाम की वेलफेयर के लिए बनाए गए और अवाम के लिए बनाए गए। वो आज अपनी सियासी जंग में मुलव्वस हैं, अपनी जिद में मुलव्वस हैं, अपनी अना, अपने बदबूदार सेटअप में मुलव्वस हैं, अपने किरदार इस नई नस्ल के सामने बेनकाब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब के लिए राहें हमवार कर दी गई हैं, ड्राई क्लीनिंग का अमल शुरू हो चुका है और वो अदल के बड़े बड़े दावेदार, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दिया है कि आए जनाब, आपका इस्तकबाल भी किया जाएगा, आपको प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, आपके लिए तमाम अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आपकी गाड़ियां भी अंदर आएंगी, आपके कारकुनान भी अंदर आएंगे, आपके वकला भी अंदर आएंगे और आप खुद भी ऐसे आएंगे कि जैसे वो एक कोटेशन है, बाहरों फूल बरसा हो मेरा महबूब आया है, अदालतें फूल बरसाएंगी आपके राहों में, एक मुजरम आ रहा है, बाहरों फूल बरसा हो। इस मुल्क, इस कौम का मफरूर इश्तिहारी आ रहा है। तो कल अदलिया ने सियातरीन किस्म का एक बाब लिखा है कि एक मफरूर के लिए अदालतें टाइम पर लगती हैं, एक मफरूर स्लगिश इश्तिहारी के लिए अदालतों की जजेस टाइम पर पहुंचते हैं और किसी जज की तबीयत खराब नहीं होती, कोई जज छुट्टी पर नहीं होता, अदालतें टाइम पर बैठती हैं और इंतज़ार करती हैं, जजेस इंतज़ार करते हैं मफरूर का, इश्तिहारी का, जजेस मुजरम का इंतज़ार करते हैं। ये स्यातरीन बाब लिखा गया और जिन लोगों ने ये केस बनाए थे, एहतसाब अदालतों में चलाए थे और सजाएं दी थी, नैब सहूलतकारी का वो मुजाहरा करती है कल की डेट में कि नैब ने इसको परसू करने से इनकार कर दिया कि इस केस से हमें नवाज शरीफ साहब की जमानत चाहिए या गिरफ्तारी चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल इनकार कर देता है नैब प्रोसिक्यूटर, वो कहता है कि हमें अभी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, आप दीजिए, जमानत दीजिए। ये ताकतवर के इशारे हैं, कौम समझ चुकी है। और दूसरी तरफ
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आओ, मुजरिम को कहा जाता आओ, अपनी गाड़ी लेके आओ, अपने लाओ लश्कर के साथ आओ और हमें बताओ कि क्या जमानत दें हम आपको या फिर इससे बड़ा कोई रिलीफ दें। आप बताओ, हम तो आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। ये वही अदालतें हैं, ये वही बड़े बड़े अलमदार जजेस जो अदल का अलम लेकर बैठे हैं और दस्तूर और आइन के मुहाफिज। ये वही लोग हैं जब इनकी अदालतों से घसीट कर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेके जाया जाता है। ये वही अदालतें हैं जिन अदालतों में डंडों और लातों की बरसात होती है, शीशे टूटते हैं। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये वही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर और बाहर और छतों के ऊपर स्नैपर्स खड़े होते हैं और नीचे सादा कपड़ों में सादा लो इंसान, शरीफुल नफ्स इंसान खड़े होकर साजिशी माइंड के साथ साजिश दिमाग में तैयार करके खड़े होते हैं कि अब यहाँ पर इंतशार कैसे पैदा करना है, अब यहाँ पर हमने किसी को कैसे अरेस्ट करना है, अब यहाँ पर हमने इमरान खान साहब को कैसे अरेस्ट करना है और कौम को एक और नए बहरान में डालना है। ये वही अदालत है जिसमें से इमरान खान साहब को कॉलर से पकड़ करके घसीट कर रेंजर लेके जाती है और फिर इमरान खान साहब के सर पे डंडे भी मारे जाते हैं। ये वही अदालत है जिसमें अदालतों के रिप्रेजेंटेटिव वकील, उनके सरों पर मारा जाता है और खून कर दिया जाता है। नईम पंजोता साहब आपको याद होंगे। तो कल एक स्याह बाब लिखा गया है जिसमें एक मुजरिम की आमद का इंतजार किया गया है और फिर 10-15 मिनट में निपटाई गई है और उनको जमानत देकर अगले 2 दिन के लिए दोबारा उनको आज़ाद किया गया, क्योंकि अदालतें इंसाफ दे रही हैं। अगर कौम को इंसाफ चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंसाफ देने वाली अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फौरी उससे रुजू किया जाए। फिर दूसरी तरफ निगरान हुकूमत पंजाब, मुझे बताएं निगरान हुकूमत का क्या काम होता है? इलेक्शन करवाना, जस्ट इलेक्शन के ऊपर फोकस करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। ये निगरान हुकूमत इसके लिए आई होती है। निगरान हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो अदालत लगा लें, निगरान हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो किसी मफरूर की सजा को मुअत्तल कर दें, किसी इश्तिहारी की सजा को सस्पेंड कर दें। निगरान हुकूमत एक अदालत नहीं होती है। कल CRPC 401 सेक्शन 1 के तहत सजा मुअत्तल कर दी गई नवाज शरीफ साहब की। कैसे? निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास बुलाते हैं अपनी काबीना का, यानी कि अदालत लगाते हैं अपनी काबीना की, और जूम के ऊपर वकला नवाज शरीफ साहब नून लीग के अता तारड़ और अमजद परवेज दलाइल देते हैं जो उनको बड़े भा जाते हैं और जिसकी वजह से अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए निगरान वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब की सजा सस्पेंड कर देते हैं। कमाल की अदालतें लगी हुई हैं पाकिस्तान के मुजरिमों को, और जो वो बेचारे जेलों में कैद हैं उनकी सजाएं क्यों नहीं सस्पेंड की जाती हैं? उनकी भी करें जनाब, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह ही कोई नहीं किया। क्या निगरान हुकूमत का ये काम है? नहीं, निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना, जिसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है अभी तक। निगरान वज़ीर आला को आप देखें तो कभी किसी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में, और कभी किसी के अदारे में दाखिल होके अपनी एफिशिएंसी मारते हुए रात के 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे, सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद अपनी एफिशिएंसी मारते हुए वहां पे किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को ओहदा दे रहे हैं, किसी को रिहा कर रहे हैं, किसी को, और टीचरों के साथ जो इन्होंने किया है, धूल निकाल दी टीचरों को मार मार के। ये किस किस्म की निगरान हुकूमत है? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कौम देख रही है और कभी स्याह बाप को माफ नहीं करेगी कौम। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करूं तो 3 खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें अंदलीब अब्बास साहिबा भी हैं, मैं उनके ज़्यादा नाम नहीं जानता हूं और ना मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ आपका फोकस एक साइड पे लेके जाना चाहता हूं कि 3 खवातीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IPP में शमूलियत इख्तियार करती हैं,
फरदोश आशिक अवान साहिबा उनके साथ होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ देती हैं। क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? उनके वोटर को क्यों नहीं साथ IPP ज्वाइन करवाते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं उनको भी शमूलियत करवाएं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। अगर लोगों को एक टोकरी से दूसरी टोकरी में रख रहे हैं इन गंदे अंडों को, तो उनको भी लेके जाएं जिन्होंने वोट देना है। लेकिन ताकतवर ने ये बात कह दी है क्लियर, आप पार्टी में शामिल हो जाएं। इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है, -1 फार्मूला कामयाब हो चुका है, और इंतखाबात में वोट भले ही किसी को पड़े, लेकिन जो लिस्ट हमारे सामने आएगी इसमें आपके नाम हम खुद टिक करेंगे। आपके नाम MNA MPA की सीट हम सिलेक्ट करेंगे। कौम के सामने सिर्फ एक लॉलीपॉप रखा जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी फैसले हम नहीं करने। और हम फैसला कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को वो तमाम ताकत बख्श दी गई है। लंदन से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद तमाम निज़ाम अदल ने वो ताकतवर लोगों ने वो ताकत बख्श दी है नवाज शरीफ साहब को कि आप वजीर आजम अगले, आप बेफिक्र हो जाएं। ये हमारा काम है वजीर आजम बनाना, और हमारा काम है वजीर आजम तोड़ना। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये बात किसी ने नहीं समझाई कि पाकिस्तान के 70 सालों में किसी वज़ीर आज़म को पूरा टेन्योर नहीं करने दिया गया 5 साल का। तो जनाब आप कितने दिनों के वज़ीर आज़म होंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल है ना। 3 साल के बाद फिर आपका बेड़ा गर्क, और फिर किसी और को इसी तरह ट्रे में रख के वजारत दी जाएगी, वजारत उज़्मा। काजी फायद ईसा साहब आइन के रखवाले, इसी का इंतजार हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि चीफ जस्टिस चेंज हो जाएं, और वो चेंज हो गए। अब अपीलें भी लगेंगी, अब तमाम केसेस खुलेंगे और तमाम मुकम्मल रिलीफ मिलेगा नवाज शरीफ साहब को, तमाम सजाएं मुअत्तल होंगी, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़िम्मे लगा दिया गया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को गढ़ना है, इमरान खान साहब को लटकाना है, इमरान खान साहब के केसेस को मजीद तूल देना है। एक फैसला महफूज किया जाता वही नहीं सुना पाते, और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार के दोबारा ऐवानों में लाना है। ताकतवर की तरफ से ये पैगाम पहुंचा दिया गया। लासी पाकिस्तानी कौम कितनी समझदार हो चुकी है, देखना ये है कि पाकिस्तान की कौम को कितनी अक्ल आई है। देखना ये कि पाकिस्तान की कौम इस बदबू निज़ाम से उकताई है या नहीं है, या अभी मज़े ले रही है। देखना ये है कि अपने हक के लिए पाकिस्तानी कौम किस तरीके से खड़ी होती है किसी के साथ। देखना ये है कि वोट किसको देती है, देखना ये है कि वोट देती भी है या नहीं देती है। देखना ये है कि ये इलेक्शन कितना खौफनाक होगा, और इस इलेक्शन में कौन हारेगा कौन जीतेगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।